ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। सुनो, महावीर भगवान के केवल ज्ञान होने के उपरांत समूह शरण की रचना तो तात्कालिक रच गए, किंतु भगवान 66 दिन तक बोले नहीं थे। कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? हाँ, ये प्रथमान योग होते हुए भी इसमें बहुत बड़ी बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? जो व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए सुनने के लिए, वो है ही नहीं यहाँ पर। क्या सुनने के लिए? देव इतने हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उनको आप दे देते प्रवचन? नहीं, मनुष्य सारे बैठे हैं, उनको दे देते। मनुष्य ही एक प्रकार से मुक्ति का पात्र बनता है, बनता तो है, लेकिन वो किस अवस्था में होना चाहिए, वह अवस्था अभी मनुष्यों में है ही नहीं। फिर क्यों नहीं? त्रिंज तो है ही। आप लोगों के क्या स्वभाव है मालूम है। फिर किसकी प्रतीक्षा हो रही थी? जब तक समूह शरण में उनके द्वारा प्रभावित होकर के मुनि के लिए कम से बनने के लिए प्रार्थना करते। केवल प्रार्थना का अर्थ प्रार्थना नहीं होती, ऊपर ऊपर करने से मतलब नहीं। 12 भावनाओं के चिंतन के साथ भीग करके आप सुनाओ आत्मा का स्वरूप क्या है। आप लोग अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से जो काम करा रहे हैं, वो तो उनके लिए आकर्षण है, कर दे। उसमें सर्वप्रथम मुनि महाराज जी आकर के बैठ जाए। बोलो। जबकि हम जन्म कल्याण और घर में पालना पीलना जो होता है ना, उसमें भी नहीं जाते। शोर मचा हुआ है और वहाँ पर हम क्या शोर करें? बोलो। इस प्रकार जाते नहीं। बहुत आग्रह होता है ब्रह्मचारियों का, उनका कोई काम हो जाए, इस सब पीछे से हम चले जाते। इसी प्रकार जब तक तप कल्याण नहीं होता, तब तक हम वहाँ पर जाते ही नहीं प्राय करके, क्योंकि वहाँ पर सब राग का काम हो रहा है, उपटन हो रहा है, तिलक लगाए जा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, आदि आदि सब काम गृहस्थ आश्रम में होने योग्य होता रहता है। हाँ, मुनि महाराज भी इसमें कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता हो, इसमें कोई बाधा नहीं होती, फिर भी उसमें वह मुनि महाराज इसलिए नहीं जाते क्योंकि अभी दिगंबर अवस्था इसमें आई ही नहीं। इसलिए अविरति को भी, और यदि मान लो वृत्ति बनना चाहता है तो भी उसको उपदेश देते ही नहीं। तीर्थंकरों ने नहीं दिया। अब जब इंद्रभूति आ गए
तो बस काम हो गया। अकेले महावीर भगवान निकले थे, उससे उनको कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन समूह शरण में हो तभी मैं बोलूँगा जब वचन सुन करके एक व्यक्ति कम से कम पात्र तो बन जाए। तब उन्होंने उपदेश दिए थे और तब उन्होंने ग्रहण किए थे। चोटी के विद्वान थे वो इंद्रभूति, सब कुछ ज्ञान उपलब्ध था, लेकिन आत्मज्ञान से वंचित थे। आत्मा की तो बात नहीं होती है। तो केवल आज एक प्रकार से अन्यथा न ले, क्योंकि इस ओर संस्कार देने की प्रथा ही समाप्त हो गई। ऐसे प्रथा होना चाहिए जिसके द्वारा गीत भी गाए, उसमें भी जब दलते हैं ना, दलते क्या चक्की चलाते हैं ना, उस समय में भी 12 भावनाओं का, 16 कर भावनाओं का, नमोकार मंत्र का और कोई पाठ का वहाँ गीत के साथ करते थे। इसका तात्पर्य वहाँ पर ये लिखा है, इन सारे आटे में और उन धानों में मंत्रों की सिद्धि होने से वो पात्रदान के योग्य बन जाता है। हाँ, आप लोगों को ये कहना चाहिए कि हम ये पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये कुछ लग जाए, ये बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, संस्कारित हैं, बाकी ये जितने भी काम है ये वो लोग उसी में रात दिन रमे हुए हैं। आपको उससे हट कर के कुछ बताना है। इसलिए हमने कहा भैया कल तो हमने 3 किस्तों में दिया था, आते ही दे दिया, फिर बाद में पूजन के बाद दे दिया, फिर मध्याह्न में दे दिया। तो इतना ज़्यादा देना मैं पसंद नहीं करता, फिर भी आप लोगों को ऊपर से ये लोग कहेंगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पक्षपात नहीं, एक पंक्ति में कभी उड़ता ही नहीं, आप ही लोग लंगड़ाते हुए चलते रहते हो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ऐसे प्रसंगों को आप रखिए और वह भी उसमें हंसी मजाक की ओर न जाना चाहिए। महाराज इतने बच्चों में गंभीरता आएगी, कैसे नहीं आएगी, अपने आप आ जाती है। अल्प समय में भी जब घर में योग वह सिखाते रहते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन उसको अंतिम क्षण तक याद रखा जाता है। बच्चों के पास स्मृति बहुत तेज रहती है, गुस्सा नहीं, स्मृति बहुत तेज रहती है। और आप लोगों में स्मृति विस्मृति तेज है, भूल जाते हो नहीं। इस प्रकार अपने को संकलन करना चाहिए उन क्षणों का जिसके द्वारा जीवन में काम आ जाए। देखो हमारे बच्चे वहाँ से आई हैं, लेकिन वहाँ के कितना प्रभाव ले करके आए। ऐसा हम इन लोगों को कह देना महाराज जी ने ऐसा कहा था। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बाधा है। अब दूसरी बात है, महावीर भगवान जब उनसे वो दीक्षित हो गया, दीक्षित का अर्थ ये नहीं है जैसे आजकल का चलता रहता, वहाँ पर वह सामने संकल्प लेता है। यद्यपि मानस्तंभ को लांग करके आए, लांगने के उपरांत ही यह परिणाम में विचित्रता आ गई कि मुझे और कुछ पूछना नहीं है, जल्दी जल्दी कषायों का निर्मूलन करना है मुझे। ऐसे संकल्प लेकर के इंद्रभूति खड़े हो जाते हैं। तो उनकी वह भाषा हुई जाने
उन्होंने इसको ये ऐसा आशीर्वाद भी नहीं दिया। देखो हमारे मुनि महाराजों की साधना कैसी होती है, तो वह नपे तुले शब्दों के द्वारा बोलते हैं, और ज़्यादा यदि बोलने की आवश्यकता हो जाए तो वहाँ और भी विधाओं के माध्यम से आपको समझा देते हैं। हाँ, देखो रिद्धिधारी मुनि महाराज कैसे होते हैं, रात भर सर्दी सही, और कौन वो ग्वाला बना, हाँ, और उसने रात भर उनके लिए आग जला करके चारों तरफ उनके लिए शीत निवारण हेतु साधन जुटाया, और जो ही पाँव फट गई, सूर्य नारायण का उदय हुआ, तो ही वो उठ गए, नमो रहंतानम, और वो आकाश में चले गए। नहीं समझे, वो देखता रह गया, ये क्या बात है, कुछ तो बोलते, अरे बोला तो है नमो रहंतानम। इसी से उनको कहाँ तक उन्नति हो गए। इसलिए आप समागम करते हो तो भी लाभ, सुनते हो तो भी लाभ, और बार बार उसको याद करते हैं तो और लाभ होता है। भोजन करते पचता नहीं, किंतु वह समय लेता है, वो आंतों में आगे आगे बढ़ता रहता है, और उसमें आंतों में स्पंदन होता रहता है। उसी प्रकार सुना हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, उसको आप चर्वण करते रहो, बाद में आप उसमें से स्वाद लेते रहेंगे। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। हमने कहा तो था उसमें ब्रह्मचर्य भी भाग ले रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो गया। 2 बार आ गए, 2 बार क्यों आ गए, एक बार में तो कहा था हमने, जो ही उनका बंद हो जाएगा तो मेरा चालू हो जाएगा। हम कभी कभी पूजन में भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पूजन बढ़ा बढ़ा करके उसकी कड़ी ज़्यादा जोड़ते रहते हैं। समझ में तो मुझे भी आता है, लेकिन अपने आप ही आपने उसको संक्षेप भी कर दिया। ये आप लोगों की समझदारी है, ऐसा करना पड़ता है। उसके बिना आप सीधे नहीं होते। सुनो, इस प्रकार संस्कार दिए जाते थे, और वह आटा आदि बनाते और रोटी आदि भी बनाते, उस समय में भी उनका मंत्र चलता रहता था। आप लोगों को भी इसी प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। समय आपका हो गया, ज़्यादा लिया था, हमारा समय भी आपने ने ले लिया, कोई बात नहीं, छीना झपटी होती है। पकाई तो उसमें क्या बात है। ऐसे छीना झपटी करने से वह पचता नहीं है, ध्यान रखो। उसके लिए बहुत अच्छे परिणाम बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के पचता है। गुरु ने कहा चिंता मत करो, विद्या कालेन पचते। इसको याद रखो आप लोग भी। हाँ, हमने अंत में उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना बता, अब ये सब बताया हुआ है, उसका चर्वण करते रहो, वह समय पर पकेगा। अब मैं पाचन होने के उपरांत अब इनको याद करता हूँ तो वो आते ही नहीं। देखो ये संसार कैसा है, वैचित्र है। सब लोग जा कर के वहाँ पर रह गए, इतना बड़ा काम हुआ था, संलेखना हुई थी, हम इसको याद कर रहे हैं, हमें भी संलेखना लेना है, तैयारी है सब कुछ। वो आ जाए एक आध बार, बिल्कुल पच जाएगा, अब तुम्हारे संलेखना हो जाएगी। ऐसा कहने वाला तो चाहिए ना,
कोई बात नहीं, वह धैर्य रखो, शांति रखो, सब कुछ समय समय पर होता रहेगा। वर्षा के समय पर वर्षा होगी। तो वह संदिग्ध के भाव, वह स्मृतियाँ यदि याद रहेंगी, निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं मिलता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करते हैं। और ज़्यादा जो है ना विरागता की, हमने बताए थे कई बार, चित्रों में भी ऐसे चित्र होना चाहिए जिसके द्वारा वह प्रभावक हो, अतीत का दर्शन सामने आए। और आप लोग ऐसे कर देते हो नाटक जैसे, नहीं, उसमें गंभीरता आना चाहिए। ऐसे पोशाक होना चाहिए, ऐसे पहनाव होना चाहिए, ऐसे सब कुछ होना चाहिए। उसमें भी बहुत कुछ सार भरा हुआ रहता है, ताकि रागी भी वितरा का स्मरण क्या होता है सामने आ जाता है। ज़्यादा तो कहना नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? नहीं आ गया? अच्छी बात है। अब अपने तरफ से नोट्स न करियो, किंतु यहाँ पर रखिए। हाँ, नहीं तो नोटबुक में भर करके रह जाएगा, एक दिमाग खा जाएंगे। दिमाग खाना चाहिए, नहीं समझे? हाँ, हमेशा हमेशा सुन लिया तो उसको चर्वण करना चाहिए। फिर बाद में पढ़ने की, पुनः पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। पैसा ज़्यादा हो तो बात अलग है, कम पैसे में भी अपने को अध्ययन कर लेना चाहिए और नंबर, अंक पूरे लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। जो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की